हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये एक बड़ा अवसर है और ये अवसर बहुत लंबे समय बाद देखने को मिल रहा है और इसका बेनिफिट भी हमें लेना चाहिए। आपने कभी सोचा होगा कि हमें मौका मिल जाए कि भाई जो चाहिए सो, कहा जाए कि वरदान जैसी स्थिति, भगवान खड़े हैं सामने और बस भगवान से मांगना है तो वो मिल जाए। वो वाली स्थितियां बनने जा रही हैं। वो वाली क्यों हैं ये समझते हैं। 2 नवंबर को शुक्र अब अपनी मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि में जल तत्वीय शुक्र अब गोचर करेंगे और ये गोचर काल बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों मैंने कहा कि वरदान जैसी स्थिति है, क्योंकि आप विचार करिए कि शुक्र जो कि सुखों को देने वाले, संपदा को देने वाले, लग्जरी को देने वाले, प्रेम की बात करें हम या जीवन में घर गाड़ी बंगला या सुंदरता की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में शुक्र का प्रभाव, जितनी भी आप लग्जरी देख रहे हैं, जितनी भी चमक धमक देख रहे हैं, जितनी भी ये माया देख रहे हैं, ये शुक्र का आधिपत्य यहाँ पर होता है। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र नीच अवस्था को प्राप्त थे, कन्या राशि में गोचर कर रहे थे, परंतु अब तुला राशि में आ रहे हैं 2 नवंबर को। तो ये कोई वरदान से कम नहीं है और कुछ राशियों के लिए तो शुक्र बड़ा ही दिव्य योग भी बना रहे हैं। तो आपके लिए क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि इनका भी गोचर काल 26 नवंबर तक इसी तुला राशि पर रहेगा। 26 नवंबर को ये वृश्चिक में चले जाएंगे। यहाँ पर इनका गोचर काल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके ये स्वयं लग्ने से हैं। यदि आपकी लग्न है, यदि आपकी राशि है तो राशि से है, तो दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये आपके लग्न के साथ साथ आपके सिस्टम का आधिपत्य रखते हैं और वर्तमान में जब ये गोचर करेंगे आपके सिस्टम भाव में ही गोचर करेंगे। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति है। एक चीज और भी बता दूं कि कुछ आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ खा रहा हूं, तो एक बार और भी पता नहीं, पर एक बार मैं ऐसे देख रहा था तो किसी का कमेंट था कि रात से ही गुटखा खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं कि भैया ये सब मत खाओ। एक्चुअली में ये मैं अपने मुंह में लौंग डाला हुआ हूँ, क्योंकि कई बार बहुत व्यस्तताओं की वजह से वीडियो शूटिंग रात्रि में करनी होती है और रात्रि में स्वाभाविक रूप से थोड़ा आलस्य हुआ करता है। तो यदि आप कुछ मुंह में लौंग है, इलायची है या और भी ऐसी अच्छी चीज़ें जो तो इनको डालने से थोड़ा सा आलस्य नहीं आता, इसलिए कई बार मैं मुंह में लौंग इत्यादि या इलायची डाल लेता हूँ, जो कि बहुत अच्छा नहीं लगता सामने जब लोग देखते हैं, पर कई बार आलस्य थोड़ा कम हो इसके लिए। तो प्रिय दर्शकों, आगे अब हम बढ़ते हैं, शुक्र की चर्चा करते हैं, अपने विषय में आते हैं। तो शुक्र का गोचर काल आपके षष्ठम भाव में होने जा रहा है, जो कि ये त्रिक भाव है, परंतु आप जानते ही होंगे कि लग्नेश को इन सब का प्रभाव नहीं होता है, तो इसलिए शुक्र का ये जो प्रभाव है बड़ा अच्छा देखने को मिल सकता है। क्या होगा, कैसा होगा, समझते हैं। एक चीज थोड़ा सा यदि आप गहराई में जाएंगे तो ये राहु के भी नक्षत्र में और देवगुरु बृहस्पति के भी नक्षत्र में गोचर काल इनका रहने वाला है, परंतु ये विचारणीय तथ्य है। और तो ठीक है, पर राहु के नक्षत्र में गोचर काल क्यों, यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि राहु से दृष्ट भी है ना। तो राहु से दृष्ट होने की वजह से और फिर राहु के नक्षत्र में भी होने की वजह से राहु का प्रभुत्व काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कुछ
सावधानियां भी होंगी, जो कि बहुत अच्छा गोचर काल है, परंतु हाँ फिर भी कुछ सावधानियां होंगी जिन्हें हम आगे समझेंगे। तो आपको पूरा देखना समझना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि जो अच्छा अच्छा फल हुआ फिर सुन लिए, फिर बस गायब, तो फिर बाद में कन्फ्यूजन होता है। चलिए समझते हैं। शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में प्रिय दर्शकों, यदि आप कहा जाए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, जिसमें आपके कामकाज में वृद्धि देखने को मिलेगी। विदेश से जुड़े हुए मामलों में यहाँ पर लाभ मिलेगा। खासकर यदि आपका जो कि बहुत सारे व्यवसाय होते हैं, यदि आपका व्यवसाय लग्जरी से संबंधित है, या जैसे अब लग्जरी कार की बात की जाए, या लग्जरी हाउस की बात की जाए, लग्जरी अन्य जो प्रोडक्ट हैं बहुत सारे होते हैं, तो उनकी बात की जाए, या किसी भी तरह लग्जरी प्रोडक्ट से आप डील करते हैं, तो ये आपके लिए शुक्र का गोचर काल बहुत ही महत्वपूर्ण। और यदि आप कहीं कहीं विदेश से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये धन लाभ कराने वाला, व्यापार में कामकाज में वृद्धि कराने वाला होगा। इसके अलावा आपके जो शत्रु हैं, अब वो आपके सामने मित्र की स्थिति में आ जाएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। और अपने जीवन में आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और आपको अपने जीवन में आरोग्यता भी देखने को मिलेगी, यदि शुक्र से संबंधित कोई समस्याएं थी। शुक्र का एक गोचर काल आपके लिए जीवन में लर्निंग का समय होगा। जीवन में कई जगह अब आप देखेंगे कि सुधार होता हुआ आप खुद ही आप महसूस करेंगे कि आपकी जो दिनचर्या हो, चाहे आपके जो आप चीज़ें समझ रहे थे उनको समझने का तरीका हो, उसमें जो एक हम कह सकते हैं कि एक एहसास, अनुभव हमारा जो होता है, अब वो बदलेगा आपके जीवन का, और दुनिया में आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि। तो बहुत ही अच्छा है शुक्र का ये प्रभाव। परंतु हमने जैसे कहा था पहले ही कि राहु की दृष्टि भी है, राहु के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, जिनका क्या प्रभाव, थोड़ा सावधानियां होंगी। पहली चीज तो ये कि वाद विवाद के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। वैसे भी आपके शत्रु, जैसे मैंने कहा, कि मित्रवत व्यवहार करेंगे, परंतु आपको खुद भी ये ध्यान रखना किसी से वाद विवाद में नहीं पड़ना है, और आपको हर एक काम को एनालाइज करके, सोच समझ के, बहुत धैर्य के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ काम करना है। क्योंकि कई बार जब ये राहु के प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो वो ऐसे होते हैं कि अब समझिए, एक कहा जाए उदाहरण के तौर पे कि एक कोई घर है, दिख रहा है कि घर है, परंतु जब आप वहाँ जाते हैं तो पता चलता है ये तो घर नहीं है। उस जैसे ये मूवी वगैरह लगती है जहाँ पर, तो ये थिएटर में वहाँ पर दिखाया जाता है ना, पर वो वास्तविकता में टीवी नहीं हुआ करती, जो कि हर थिएटर का भगवान ही जाने कहाँ क्या कैसा होता है। पर जहाँ मेरी समझ है कि थिएटर बहुत सारे ऐसे होते हैं, जो बड़े थिएटर कुछ होते हैं, वहाँ पर टीवी नहीं लगी रहती, वहाँ पर स्क्रीन होती है जहाँ पर प्रोजेक्टर वगैरह से दिखाया जाता है। आज के समय में तो कुछ लोग अपने घर में भी ये चीज़ें बना के रखते हैं जिनके पास सुविधा है। तो प्रोजेक्टर वाली स्थिति यहाँ पर राहु काम कर देता है कि चीज़ें दिख तो रही हैं पर वास्तविकता में है नहीं वहाँ पर। तो इसलिए मैंने कहा कि ये राहु महाराज कहीं कहीं ये काम करेंगे, कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी वो होंगी नहीं, तो इस चक्कर में पता चला भ्रम हुआ और फिर समस्या है। तो इसलिए थोड़ा सा इस राहु के जो प्रभाव है इससे सुधार करें तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी शुक्र के बड़े अच्छे प्रभाव हैं और आपके जीवन में लाभ दे सकते हैं। यहाँ पर क्या उपाय करना चाहिए,
तो उपाय के रूप में लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, उससे आपका कल्याण होगा। कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।